हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी में सुभाषित रत्नान के श्लोकों का हिंदी का अर्थ पढ़ाएंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य। तस्मादि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसकी सूक्तियां। ये अच्छी बात है। तो भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, उससे भी अच्छा उसका काव्य या उससे भी मधुर उसका काव्य और उससे भी मधुर उसकी सूक्तियां या अच्छी बातें। तो भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर उसका काव्य और उससे भी मधुर उसकी सूक्तियां या अच्छी बातें। अब आप दूसरा देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। बस सुख चाहने वाले को कभी विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहने वाले को कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहता है वो विद्या का त्याग कर दे। जो सुख चाहता है, जो सुख की कामना करता है, वो विद्या का त्याग कर दे। विद्यार्थी व त्यजे सुखम, और जो विद्या चाहता है वो सुख का त्याग कर दे। क्योंकि विद्या और सुख एक साथ नहीं नहीं चल सकते। क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, मतलब दोनों वस्तुएं या दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो सुख चाहे वो विद्या का त्याग कर दे और जो विद्या चाहे वो सुख का त्याग कर दे। अगला देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णता घटा। जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भी भर जाता है। जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भी भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य, इसीलिए सभी विद्याओं को, धर्म को और धन को प्राप्त करने का एक ही मात्र साधन है लगातार लगातार अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना और लगातार अपना कार्य करते रहना। मतलब जैसे जल की एक एक बूंद लगातार गिरती है तो उसके गिरने से घड़ा भी भर जाता है। अगर आपको धर्म, धन, इन सब की अच्छे से प्राप्ति करनी है तो आप लगातार लगातार कंटिन्यूटी रखिए, मतलब लगातार आप काम को करते रहिए। अगला देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन च। काव्य शास्त्र विनोदेन, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में, आपस में हंसी मजाक विनोद करने में बीतता है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में और आपस में हंसी मजाक विनोद करने में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन च, जबकि मूर्खों का समय व्यसन, गंदी या बुरी आदतों में, निद्रया सोने में और आपस में लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। मूर्खों का समय व्यसन में, निद्रा में और आपस में कलह करने में बीतता है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में और जो है आपस में हंसी मजाक करने में बीतता है। अगला देखिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारिकरम। विद्या रूपी धन न चौरहार्यम, न तो इसकी चोर चोरी कर सकता है, न च राजा, और न इसको राजा छीन सकता है। विद्या रूपी धन को न तो चोर चोरी कर सकता है, न तो इसको राजा छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम, न इसको भाई बटा सकता है, न च भारकरम, और न ही ये बोझा है। ना ही ये बोझा। व्यय, जितना ज्यादा बांटोगे वर्धते, उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी, और धन आप बांटोगे तो क्या होगा, कम पड़ जाएगी। विद्या रूपी धन को आप जितना ज्यादा बांटोगे उतना बढ़ती जाएगी। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, इसीलिए विद्या धन सभी धनों में मुख्य धन है, प्रधान धन है। क्योंकि संसार में विद्या ही एक ऐसी वस्तु है, आप जितना ज्यादा बांटोगे, जितना ज्यादा बांटते जाओगे
उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मतलब अन्य धन होते हैं जैसे आप बांटोगे वो सब बेकार होते जाएंगे, कम पड़ते जाएंगे। इसीलिए संसार में विद्या रूपी धन श्रेष्ठ धन है। अगला देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम, जो सामने तो बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हो, तो वर्जयेत तादृशम मित्रम, हमें ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े में अमृत होता है ऊपर, लेकिन लोग उसका पान नहीं करते, लोग उसको पीते हैं। जानते हैं दिखावा है किस चीज का? अमृत का। अंदर क्या भरा भरा है? विष भरा है। तो परोक्ष कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवान, प्रत्यक्ष तो बहुत बहुत जो है अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका काम क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। वर्जय ताड़सा मित्र, हमें ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जैसे विष से भरे घड़े में अमृत होता है लेकिन लोग उसको पीते नहीं। अगला देखिए, उदेत शविता तामस्ताम एवं मस्त संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उदित शविता, सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य का रंग लाल ही होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य का रंग लाल ही होता है। संपत्तो, चाहे जितना सुख दुख है। विपत्तो, चाहे चाहे जितनी बड़ी विपत्ति है। महताम, एक रूपता, हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए सूर्य की भांति। उदित शविता, सूर्योदय हो और सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, दोनों समय सूर्य का रंग लाल ही होता है। तो संपत्तो, हमारे जीवन में चाहे जितना दुख है और चाहे जितना सुख है। संपत्तो च विपत्तो च, चाहे जितना सुख है चाहे जितना दुख है। महताम, एक रूपता, हमें हमेशा एक समान व्यवहार करना चाहिए, एक ही सूर्य की भांति रहना चाहिए। चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त, दोनों समय सूर्य का रंग लाल ही होता है। अगला देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधु विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणा। मूर्ख लोग विद्या का प्रयोग मदाय, अहंकार के लिए, धन के लिए, शक्ति के लिए और दूसरों को पीड़ित करने के लिए करते हैं। मूर्ख लोग जो है विद्या का प्रयोग धनम, धन के लिए, मदाय, अहंकार के लिए, शक्ति के लिए और दूसरों को पीड़ित करने के लिए। खलस से साधु, इसके विपरीत साधु लोग ज्ञानाय दानाय च रक्षणा, विद्या का प्रयोग लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को दान देने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए विद्या का प्रयोग करते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं धन के लिए करते हैं विद्या का प्रयोग, अहंकार के लिए करते हैं, शक्ति के लिए और दूसरों को पीड़ित करने के लिए। खलस साधु विपरीत ज्ञानाय दानाय च ऋषणाय, इसके विपरीत अच्छे लोग, साधु लोग विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, दान के लिए और लोगों की रक्षा के लिए विद्या रूपी धन का प्रयोग करते हैं।